सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस प्रसारण के प्रायोजक हैं श्रीमान सुनील कुमार, श्रीमती रागिनी जैन, पुत्र शशांक जैन, शुभम जैन, पुत्र वधु प्रिया जैन, गुड़ावाला परिवार, मुंगावली जिला, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। एक एक्टरनी यदि हिंदू की यदि मुस्लिम से शादी करेगी तो उनका एक है ना वो एक उदाहरण बन जाएगा। उससे 150 महिलाएं अपने आप का, देखो इतनी बड़ी फिल्मी दुनिया की कलाकार उसने करी, तुम क्यों नहीं करते। और एक महिला यदि ध्यान रखो, एक कोई भी लड़की अपनी समाज की यदि कहीं जाती तो कितना नुकसान होता, ये आपने पता लगाया कभी? नहीं पता, आपको पता ही नहीं, आप बताते ही नहीं इन बेटियों को। और क्या क्या होता है ये आपको नहीं पता। हम किसी को नफरत की बात नहीं कर रहे हैं, ये होता है। हमारा ये कहना यहाँ पर कि हम किसी प्रकार से हमने आज तक किसी को अलग नहीं किया, वसुधैव कुटुंबकम की नीति को लेकर के हम सब चले हैं और इसी आधार पर चल करके हमने एक दूसरे को गले लगाया। हमने गला काटना नहीं सिखाया है, हमने गले लगाना सिखाया है आज तक। लेकिन हुआ ये कि जब हमने गले लगाया है तब तक हमारा गला कटा है। ये आज तक का इतिहास उठा के देखो, आज तक का इतिहास देखो। भाईचारा कब तक होता है? जब तक सत्ता हाथ में नहीं आती तब तक। चाहे आप किसी भी देश को उठा के देख लो, किसी भी देश को उठा लो, कहीं की संस्कृति उठा के देख लो, कितनी कट्टरवादिता भर जाती है। भर जो अभी हमारे ये बोल रहे थे ना भाई साहब, हैं विमल जी, तो मेरा ये कहना है हमें सबको गले लगाना है, हमें गला काटना नहीं है किसी का, हमें गला नहीं काटना, हमें गले लगाना है। यही हमारी संस्कृति कहती है, यही हमारा धर्म कहता है। सो मैं आपको इतना कहूं कि अभी जब मैं आया था यहाँ तो सबसे पहले गौ माता की यहाँ पूजा हो रही थी ना। क्यों आखिर आपने पूजा क्यों की? क्या वजह थी कि आपको पूजा करने का ये उपदेश मिल गया और आप करने लगे, यहाँ सरस्वती देवी की पूजा करने लगे? क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। कृष्ण जी के पास नारद जी मिलने पहुंचे तो 1 घंटा हो गया, नारद जी के पास मिल नहीं पाए कृष्ण जी। फिर उसके बाद में उन्होंने फिर कहा कि द्वारपाल से कृष्ण जी से बोलो। नारद जी खड़े, बोले अभी रुको अभी रुको अभी रुको। 4 घंटे हो गए। बोले क्यों इतनी देर क्या हो गई? फिर जब कृष्ण जी 4 घंटे 5 घंटे बाद आए, बोले आज तक आप जल्दी मिल जाते थे, आज इतनी देरी बाद क्यों मिले? तो वो क्या कहते हैं, एक बछड़ा बीमार था, मैं उसकी सेवा में लगा था, यदि वो मर जाता तो पुनः जिंदा नहीं हो पाता, मैं उस रक्षा में लगा था। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, इसलिए मैं सबकी रक्षा करता हूं। तो हमने ये रक्षा करना सिखाया है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, क्या ये जितने भी आतंक फैल रहा है देश में, क्या वहां रक्षा करना सिखाया जाता है? एक बात देखिए, क्या हम उन जीवों की रक्षा, जब हम गाय पशु की रक्षा करते हैं तो इंसान की रक्षा नहीं करेंगे क्या? परंतु ये रक्षा के स्थान पर क्या स्थितियां बन रही हैं, इसलिए मैं आप लोगों से आज यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि भगवान महावीर स्वामी ने क्या कहा, जियो और जीने दो सबको, महावीर का है संदेश। जियो और जीने दो सबको, महावीर का है संदेश। प्रेम दया को धारण करना, चाहे तेरा कोई हो भेष। जात पात का भेद मिटाकर एक सूत्र में बंध जाओ, देश और सनातन की रक्षा में तुम आपस में मिल जाओ। बस यही कहना, जियो और जीने दो, सबको जीने दो।
भारत देश में कभी हमने ये नहीं कहा कि तुम भाग जाओ, हमारे मोदी जी भी कभी नहीं कहते कि तुम भाग जाओ, वो कहते भैया अच्छे से जैसे हम जी रहे हैं वैसे जियो, नफरत से नहीं, नफरत से नहीं। आप ये नफरत के बीज मत, वो उनका यही कहना। और भगवान महावीर स्वामी ने, राम ने, कृष्ण ने तो यही किया है, उन्होंने भी तो यही कहा कि नहीं हम सब एक होकर के रहे, और यही हमारा धर्म है, यही हमारी सनातन है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा धर्म है। इसलिए मैं आप लोगों को आज यहाँ पर आकर के यह कहना चाहता हूँ कि जहाँ पूरा विश्व इस धर्म से, इस संस्कृति से, भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। इस भारत देश को आर्यवर्त कहते थे, अब आगे जाकर के ये कैसे टुकड़ों में बना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, थाईलैंड आदि, भूटान, नेपाल, कंबोडिया, मलेशिया, तिब्बत आदि, कितने सारे टुकड़े हो गए। अभी कितने टुकड़े और होने वाले हैं? 20 साल में 3 टुकड़े और होने वाले हैं भारत के। सुन लो हे नगरवासियों, ये 3 टुकड़े फिर होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं? जहां जहां पर आबादी ज्यादा बढ़ गई है, जहां जहां आबादी ज्यादा बढ़ गई है, मैं स्वयं भुक्त भोगी बैठा हूं। ए बाबा, नंगा बाबा, कहां जा रहा है? यहां तुझे घुसने का अधिकार नहीं। क्या कह देते? यहां तुम्हें घुसने का अधिकार नहीं, यहां से जाइए। भैया हमारा मंदिर है, नहीं आपका मंदिर, आप मंदिर उठा लो, आप अपना मंदिर उठा लो, जाइए यहां से। ये शब्द और ये भुक्त भोगी में स्वयं बैठा हूं, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए ऐसी स्थिति में जहां हम इस देश में रह रहे हैं, जाएंगे कहां? आने वाले समय में जो हम सम्मेलन हो रहा है, ठीक है, ये इसलिए हो रहा है कि हमें एक दूसरे को लेकर के चलना है, प्रेम वात्सल्य को अपना करके चलना है। किसी प्रकार से हमारे लिए एक दूसरे पर ये किसी प्रकार से छीटा कसी नहीं कसना है, बल्कि चलते। पर जब अति हो जाती है तो जैसे को तैसा बनना ही पड़ता है, बनना। और जब हम कट्टर होते तो कहने लगे अरे ये विरोध करने लगे, ये करने लगे, वो करने। हम विरोध नहीं कर रहे। जैन धर्म में स्पष्ट कहा है, विरोधी हिंसा भी हिंसा नहीं है। यदि तुम्हारे लिए कोई तलवार मारे और तुम थप्पड़ मार दो तो इसका मतलब हिंसा नहीं है। वो कहते वो भी अहिंसा है, क्योंकि अपने धर्म की रक्षा के लिए। इसलिए आप लोगों से आज के इस प्रवचन के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो दया, अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परमो तपा, अहिंसा परम तप है, अहिंसा परमो दानम, अहिंसा परम दान है, अहिंसा परमो यज्ञ, अहिंसा परम यज्ञ है, अहिंसा परमो बलम, अहिंसा ही सबसे बड़ा बल है, और अहिंसा परमो मित्रम, अहिंसा ही सबसे बड़ी मित्रता है, अहिंसा परमम सुखम, अहिंसा ही सबसे बड़ा सुख है। इसलिए हम अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं। और भगवान राम ने, हनुमान ने, सब ने यही कहा, सबकी एक ही बात हो, अल्लाह, खुदा, ईश्वर, सब जितने भी हो, सबका एक ही कहना है कि हम सब एक हैं, एक हो करके रहे, सबकी आत्मा एक है। हमें किसी से नफरत नहीं करना है, एक दूसरे को लेकर के चलने की बात करना है। सब धर्म एक है, परिभाषा एक है, सबके यहाँ कहीं भी चला, किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना धर्म है। क्या कहा? सब लोग ध्यान से सुनिए, किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना, दुख नहीं पहुंचाना धर्म है। ये हिंदू को, ईसाई को, सिख को, जैन को, बौद्ध को, मुसलमान को, सबको स्वीकार है। कौन सी परिभाषा? बोलो। किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना ये धर्म। फिर इतने सारे धर्म क्यों बन गए? प्रश्न ये आ गया,
किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना धर्म है। तो इतने धर्म इसलिए बना। ये जो किसी शब्द है ये बहुत डेंजरस हो गया। ये कहता अपनी कौम के अलावा सब काफिर हैं, सब बेकार हैं, अकेली कौम का रक्षा करो, तो एक धर्म अलग बन गया। किसी का अर्थ उन्होंने सिर्फ अपनी कौम तक ले लिया। दूसरा कहता किसी का जितने मानव है वे सब हमारे प्राणी हैं, उनको लेकर के चलो, इनको कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। एक धर्म अलग बन गया। किसी ने कहा किसी में क्या ले लिया, गाय भैंस आदि हमारी सब रक्षा करते, उनको लेकर के चले, तो एक धर्म और बन गया। फिर कहा किसी का अर्थ उन्होंने कहा जितने भी इस धरती पर चलते फिरते प्राणी हैं उनकी रक्षा करो, लेकिन कहते हैं सांप आदि हमें नुकसान पहुंचाते, इनको मार डालो। तो उसके बाद में उन्होंने अपना एक धर्म अलग बना दिया। और एक कहता संसार में जितने प्राणी जीव जंतु पेड़ पौधे नदी पौधे जितने भी ये सब देवता है, इनको किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। इसी का नाम सच्चा धर्म है। सो वो धर्म अलग बन गया और वो है सनातन धर्म। वो है सनातन धर्म। आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? बस वसुधायो कुटुंबकम, वसुधा ही सारा कुटुंब है। सारी धरती एक कर दी हमने कोई भेद ही नहीं डाला, कोई रेखा नहीं थी, सबको एक लेकर के चले। और उसका परिणाम क्या निकला ये आप लोग सब देख रहे हैं कि देश के कितने टुकड़े हो गए, अभी कितने टुकड़े और होने वाले हैं। आप ध्यान रखिएगा, जब तक हमारे देश में मोदी जैसे नेता हैं तब तक तो आप आराम से जी रहे हो और जियोगे, ये निश्चित बात है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग इतनी बात सुनने के बाद में आपसे इतना कहना, जिंदगी के दिन यूं ही कट रहे हैं, जिंदगी के दिन यूं ही कट रहे हैं, बीते हुए दिनों की हम गाथा रट रहे हैं। अरे पद प्रतिष्ठा और जात पात के चक्कर में हम आपस में लड़ रहे हैं। बंधुओं मत लड़ो, आपस में एक हो जाओ, मिल जाओ। ये सब जात पात एक तरफ रख दो, ये बाहर के चोले हैं, इसमें क्यों अपन लड़ झगड़ रहे हैं? इसलिए इन सब को छोड़ छाड़ करके आप अपने जीवन में बस अच्छे ढंग से धर्म की बात करो। अंत में एक बात कह के मैं यहाँ से जाऊंगा। जितनी हमारी ये बेटियां बैठी हैं इन सब से मैं कहूँगा, हमारे लिए बेटी तुम कुछ ही रूप में देखो, हमारे लिए तो बस एक ही बात है, जो बड़ी है वो मेरी माँ है, और जो मेरी बराबरी की है वो मेरी बहन है, और दी है बस। मुझे तो तीन रूप के अलावा चौथा कुछ दिखता ही नहीं, क्योंकि हम अखंड ब्रह्मचारी हैं। और ध्यान रखना, यदि 1000 आम का पाल लगाओगे तो 10-20 आम सड़ेंगे कि नहीं? बोलो, सड़ेंगे ना? 10-20 आम दागी हो जाएंगे ना? 10-20 आम खट्टे रह जाएंगे ना? इसी प्रकार सुन लो, आप सबसे कहूंगा, यदि 1000 साधु हमारे इस दुनिया में हैं तो 10-20 साधु सड़ जाएंगे, अनभ्रष्ट हो जाएंगे। आपकी दृष्टि सड़े की ओर है कि अच्छे की ओर है? बोलो। जब आप आम खरीदने जाते तो सड़े देखते हो कि अच्छे देखते हो? लेकिन ईमानदारी से बताओ, कोई साधु यदि भ्रष्ट हो जाए अपने पाप कर्म के उदय से, तो तुम उसकी चर्चा करते हो कि अच्छे साधुओं की चर्चा करते हो? ईमानदारी से बताना। हम उन सड़े साधुओं की ओर देखते, उनकी तरफ मत देखो। उसको तो कचरे की टोकरी में डाल के एक तरफ करके अपने उन गुरु के प्रभु के गुण गाओ तो अपना भला हो जाएगा। हमारी आस्था कमजोर नहीं होना चाहिए। आज ये आस्था हमारी नष्ट की जा रही, सबसे बड़ी तो ये बात आ रही ना। और ना आस्था यदि मिट गई तो तुम कभी भी हाथ नहीं जोड़ पाओगे, और तुम आपस में मिट जाओगे, बढ़ जाओगे, कट जाओगे। सो मेरा ये कहना अंत में कि सुन लो, आजकल सारी समाज, सारा देश, सारा विश्व एक चीज से परेशान है। यहाँ जितने भी अधिकारी हों और जितने भी आपके लोग हों, वे जरूर आज एक बात सुन लें। हमारे भारत देश में एक कानून है कि 18 वर्ष में नागरिकता मिल जाती है, सबको पता है। और उसके बाद में वह नागरिक कहलाने लगता है। लेकिन चुनाव यदि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि का या विधायक आदि का लड़ना हो तो उसकी उम्र कितनी है?
25 वर्ष क्यों? यदि कोई आईएएस अधिकारी बनना हो, उसकी उम्र कितनी है? 21 साल में तो आए परीक्षा देता है, साल में पास हो करके 2 साल के लिए वहाँ इंटर ट्रेनिंग के लिए जाता है। 25 साल में उसको एक स्वयं अधिकार मिलता है, उस फैसला लेने का, उस जिले को चलाने का, उस फैसला लेने का, उस जिले को चलाने का, उस तहसील को चलाने का। क्यों? बस मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, एक इंस्पेक्टर खड़ी है यहाँ, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आज जो स्थिति बन रही है देश की, आज क्या होता है कि माँ बाप के सारे अधिकार छीन लिए इन बेटियों ने इस राजनीति में। क्यों? 18 साल की लड़की है, मन चले छिचोले लड़के के चक्कर में आके जब उसको अपना कैरियर बनाना होता है, 16 साल से लेकर 25 साल के बीच में, उसी समय छिचोरे मन चले लड़के अपने बातों में ला करके उसको फंसा करके और कहते भाग चलो भाग चलो भाग चलो, तुम यहाँ कहाँ रह रही, चलो मेरे साथ चलो, मैं हूं ना। तुम्हें चिंता क्या करना है? जिन माँ बाप ने पैदा किया, 18 साल तक संस्कार दिए, उन माँ बाप की कुछ नहीं सुनती, वो अब उन बच्चों की बांध करके भाग जाती है। और फिर जब अदालत में खड़ी हो जाते हैं माँ बाप के सामने और वो आंख दिखाता है, तो वो कहती नहीं, मैं बालिग हूँ, मैं निर्णय ले सकती हूँ, मैं अपनी स्वेच्छा से शादी कर रही हूँ और मेरा दबाव नहीं, मैं शादी इसी से करूंगी, तुम्हें कोई अधिकार नहीं। और वो गड़गड़ाता रहता है माँ बाप और वो हाथ जोड़ता है, बेटी मान जा, बेटी मान जा, लेकिन बेटी नहीं मानती है और चली जाती है उसके साथ में। वो कहती है माँ बाप के मैं मर जाऊंगा, तो कहते तुम कल मरते आज मर जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। बेटियों, क्या माँ बाप का यही उपकार है कि तुम मन चले छिचोरे लड़के के चक्कर में आकर के भाग जाती हो? इसके लिए तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बड़ा किया, पाल पोस करके बड़ा किया क्या? नहीं। तो फिर उनकी बात ना मान करके तुम ऐसा काम क्यों करती हो? अब ये आज अपने भारत देश में उस समय की ये लड़कियां, उनकी अकल नहीं होती, बुद्धि नहीं होती, वो भाग जाती हैं। और इस बात को मैं यहां पर जरूर कहना चाहता हूं, आज क्या जो लड़की माँ बाप की शादी के बिना, इच्छा के बिना शादी करती, उसकी उम्र कितनी होना चाहिए? मैं चाहता हूं, बाकी समय तो बहुत हो गया है, परंतु उसको मैं कह दूं, पूरा कह दूं कि नहीं कह दें? देखिए, जो माँ बाप हैं उनके जो अधिकार छिन रहे हैं, वो अधिकार ना छिने, इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि जो लड़की 18 साल में शादी के योग्य होती है, यदि माँ बाप शादी करते हैं और वो निर्णय सही लेंगे, उनकी जिम्मेदारी रहेगी, तो वह 18 साल में लड़की शादी कर सकती है। लेकिन जो लड़की स्वेच्छा से शादी करना चाहिए है, सेल्फ डिसीजन लेकर के शादी करती है, उसकी उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। यदि 25 वर्ष उसकी उम्र होगी, तब तक उसकी अकल की डाढ़ आ जाएगी, निर्णय लेने का फैसला आ जाएगा, और जो माँ बाप का अधिकार छिन जाता है वो नहीं छिनेगा। और माँ बाप के लिए 2-4 साल और मिल जाएंगे, 6 साल, तब तक उसकी अकल में आ जाएगी और उसके लिए अपना कैरियर बनाने का समय मिल जाएगा। ऐसे छिचोरे लड़कों से बच जाएगी, उसका जीवन बच जाएगा। क्योंकि जब वही लड़की भाग जाती है 18 साल में, 2-4 साल बाद आती है, मुझे बचा लो, मैं मर रही हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, क्योंकि अकल की दाढ़ आती है। तो जैसे 18 साल में आपको योग्यता आ जाती है नागरिकता की, लेकिन आप चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि आपको निर्णय लेने की अभी क्षमता नहीं आई। इसी प्रकार घर चलाने की उसको अभी क्षमता नहीं आई, परिवार और समाज बदलने की उसको क्षमता नहीं आई, और वो भाग जाती है, वो सही निर्णय नहीं ले पाती। इसलिए यदि वह 25 साल में स्वेच्छा से किसी भी जाति में करे, कोई बंधन नहीं, लेकिन 25 साल के पहले उसको अधिकार नहीं
मिलना चाहिए। जैसे विधायक के चुनाव को 25 साल में मिलता है और एक IAS IPS 25 साल में उस जिले को संभाल पाता है, इसी प्रकार से 25 साल में वह शादी कर सकेगी। उसके पहले उसका अधिकार छीन लिया जाए तो अपने आप ये बेटियां एक नहीं जाएगी और जो माँ बाप हैं उनको अधिकार मिल जाएंगे। ये यदि आज इस हिंदू परिषद का जो सम्मेलन हो रहा है, इसमें यदि ये प्रस्ताव पास हो जाए और सारे भारत देश में सब जगह इसका आंदोलन चलाया जाए तो मैं भी तुमसे सबसे आगे रहूंगा तुम्हारे साथ में कि ऐसा होना चाहिए। सब लोग हाथ उठा करके आप बताइए कि ये तुम्हें स्वीकृति है कि नहीं है? स्वीकार तो हमारा यह सम्मेलन करना सार्थक हो जाएगा और ये बेचारी जो बेटियां जो 18 साल से 25 साल में अपना कैरियर बनाना चाहती वो अपना कैरियर भी बना लेंगे, उनका चौपट नहीं होगा कैरियर। इसलिए मैं आप लोगों से बस यही बात कहने आया था आज। सो आप लोगों ने इतना समझ लिया है और समझने के बाद में अब आप लोगों से यही कहूँगा कि ये संत आते हैं तुम्हारा समय बर्बाद करने नहीं आते, बल्कि तुम्हें मार्ग दर्शन देने आते हैं, सदमार्ग देने आते हैं। और जो कहा गया कि जात पात से हमें कोई मतलब नहीं, अपनत्व लेकर के प्रेम लेकर के चलो, सो मैं आप लोगों के बीच में आ गया हूँ और ये कार्य तुम्हारा अच्छा हो गया और अच्छा हो। और ये मेरी भावना है, इन 4 पंक्तियों को कह करके मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ कि बनते कार्य में पीछे हजार होते हैं और बिगड़ते कार्य में सब जाने को तैयार होते हैं, परंतु जो बिगड़े हुए कार्य को सुधार दे वो लाखों में 2-4 होते हैं। इसलिए कार्य को बिगाड़ना नहीं, बनाने की कोशिश करो। आप सब लोगों के बीच में आया हूं, कभी और आप अच्छा स्वतंत्रता से 1.5-2 घंटे का प्रवचन सुनिए इन संतों के, आपको मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। मैं चाहता हूं मैं अपनी सारी बातें ये कह सकूं आपके बीच में कि दया क्या है, अहिंसा क्या है, हमें क्या करना है, इन बेटियों के अधिकार क्या है। उन अर्जुन ने भीष्म पिता के जब घायल हो जाने पर क्या उन्होंने कहा, राम ने क्या कहा, कृष्ण ने क्या कहा, कैसे पूजा की गई, क्या हुआ, इन सब सारी बातों को हम आपके बीच में कह सकेंगे। सो आप लोगों ने आज इतना समय दिया, हमने भी आपका इतना समय दिया, मैं भी आपका आभारी हूँ और आपके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। आपको सबको आशीर्वाद देता हूँ और आप ये मत समझना कि हम कोई अलग हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक होकर के रहेंगे और एकता का परिचय दें। देखिए पूजा पद्धति सबकी अपनी अलग अलग होती है। जैसे खाने के लिए सब अपना भोजन परोसते हैं, कोई को पहले पापड़ चाहिए, कोई को खटाई चाहिए, कोई को नमक चाहिए और कोई को पहले पूड़ी चाहिए, कोई को चाय ही चाहिए। सब खाने पीने का अलग अलग ढंग होता है। इसलिए कहा जाता है खाने में और चढ़ाने में, पूजा पाठ में कोई बंधन नहीं होता, अपनी स्वेच्छानुसार करते हैं। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।